देखिए स्टूडेंट, आज आए हैं एक नई ट्रिक के साथ, चुनाव वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं ये बात समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। देखिए क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हम मान लेंगे कि कुल मतदाताओं की संख्या 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 कि कुल इतने लोगों ने वोट डाला, लेकिन वोट में कितने लोग खड़े हैं। तो इसमें से हम 2 लोग, कौन कौन से कह रहा है ना, 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 2 हैं। तो हम एक उम्मीदवार मानते हैं कि ए है और एक उम्मीदवार मानते हैं कि यहाँ पर कोई बी है। अब कह रहा है सवाल में कि जो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। तो देखिए अगर इसको 65% प्राप्त होता है, मान लीजिए जीतने वाला उम्मीदवार है, इसको 65% प्राप्त हुआ, तो इसको कितना प्राप्त होगा? 100 में अगर 65 जाएगा तो कितना बचेगा? 35% बचेगा। अब देखिए आगे सवाल में कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजय हुआ। कितने मतों से? 900 मतों से विजय हुआ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिशत में कितने मतों से जीत रहा है। तो प्रतिशत में यहाँ पर देखिए कि 65 जो है 35 से कितना ज़्यादा है। तो 35 से 30 ज़्यादा है, यानी 30% ज़्यादा है। बस इसके बाद कुछ नहीं करना। तो ये 900 मतों से जीत रहा है, ये 30% मतों से जीत रहा है। तो ये जो 30% है ये 900 मतों के बराबर होगा। तो कैसे करते हैं मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन में दिए हो उस वैल्यू को रखिए, 900 रख दिया। और जो प्रतिशत से वैल्यू आई है, प्रतिशत से हमारी क्या वैल्यू आई, कितने मतों से जीत रहा है? 30%। तो इसके बटे में 30 रख देना है और जिसकी वैल्यू निकालना है उसको गुणे में रखना है। तो हमें कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है। तो हमने कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर क्या मानी थी? 100 मानी थी। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ पर 100 रख देंगे। भाई इसको काट दिया जाएगा, 30 से ये कट जाएगा 30 बार। तो 30 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 3000 आएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? इनमें से बी नंबर सही हुआ। आइए देखते हैं अगला सवाल। इसी प्रकार का बिल्कुल सेम टू सेम लगाएंगे। ये अगला सवाल है। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किए, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उसी प्रकार लाएंगे। सबसे पहले कुल मतदाताओं की संख्या कितनी मानेंगे? 100 मानेंगे। इसमें से 2 प्रत्याशी हैं, एक है ए और एक क्या है? बी है। तो ए को कितने मत प्राप्त होते हैं? सवाल में दिए हैं ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। अगर ये 45% प्राप्त कर रहा है तो बी कितना करेगा? 100 में 45 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 55% बचेगा। अब देखिए हम ये देखेंगे कितने मतों से ये हार रहा है। तो यहाँ पर तो ये कितने मतों से हार रहा है? केवल 10% मतों से हार रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिए? 1000। तो हम बस वही ट्रिक अपनाएंगे। जो क्वेश्चन में दिए उसको ऊपर रखना है उस वैल्यू को, और जो प्रतिशत से निकाली उसको बटे में रखना है, यानी 10% को। और इनटू किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 रख देंगे, बस काट देंगे। ये 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? सी नंबर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला।
यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया तो कितने मतदाताओं ने मतदान किया। हम बिल्कुल वैसे ही ट्रिक अपनाएंगे। हम कुल मतदाताओं की संख्या कितनी मानेंगे, 100 मानेंगे। अब इसमें 3 प्रत्याशी हैं, अभी तक 2 थे, अब 3 हैं। 3 हम मान लेंगे। यहाँ पर एक ए है, एक बी है और एक यहाँ पर सी है। तो कह रहा है सवाल में कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिलता है। मान लीजिए इसको 45% मिला, ये 45% मिला। इसके बाद तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिलता है, इसको 25% मिला। तो कितने हो गए, 45 और 25 कितने हो गए, 70 हो गए। अब 100 में 70 जाएगा तो इसको इसका मतलब 30% मिला होगा, 30% मिला। अब देखिए सवाल में आगे क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया तो हम देखेंगे कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत से हार रहा है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये केवल 15% से हार रहा है। बस हो गया हमारा सवाल। जो सवाल में दिए हैं उसको ऊपर रखेंगे, उस वैल्यू को कितनी दी है, 4500 मतों से हार रहा है, 4500 ऊपर रहेगा, फिर बटा लगाएंगे। यहाँ पर कितनी वैल्यू निकाली, 15%, तो इसको बटे में रखेंगे। इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। 45 इसको काट दीजिए, 3 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, हमारी वैल्यू 30,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30,000 आएगी। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।